हर जगह जनता त्रस्त है और अगर जनता त्रस्त है तो बिहार खतरे में है। नीतीश कुमार जो है लेस डेमोक्रेटिक आदमी है, इस बात को आपको मानना पड़ेगा। आप गरीबों की हालत देखिए तब विकास पता चलेगा। बिहार ही नहीं पूरा देश खतरे में है साथी। सही बात है, अगर आप कोई मुद्दे को उठाएंगे तो सरकार दबा देती है। 4 लेन 6 लेन बनता है वो विकास है, लेकिन जो बहुत सारा स्लम इलाका है, झुग्गी झोपड़ी है, उसका विकास क्या हो। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। देखिए, आप सभी जान रहे हैं कि कभी चिराग पासवान बात करते हैं बिहार बचाने की, तो कभी पप्पू यादव या फिर कोई भी नेता विपक्ष पार्टी जो है वो बात करती रहती है कि बिहार खतरे में है, बिहार ये बिहार वो, बिहार को बचाना बहुत ज़रूरी है। हमारे पीछे कुछ छात्र मौजूद हैं जिनसे हम पूछेंगे कि क्या बिहार सही में खतरे में है, क्या लगता है। देखिए, जाहिर सी बात है, बिहार में जो स्थिति है आज के दिन में, शिक्षा के क्षेत्र में आप उठाकर देख लीजिए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में उठाकर देख लीजिए, पब्लिक सिक्योरिटी के सवाल पे उठाकर देख लीजिए, हर जगह जनता त्रस्त है और अगर जनता त्रस्त है तो बिहार खतरे में है। जनता त्रस्त है, जाहिर सी बात है कि जनता त्रस्त है। आप बिहार के तमाम विश्वविद्यालयों को उठाकर देख लीजिए, हर एक विश्वविद्यालय की सबसे बड़ी कमी जो है शिक्षकों की कमी है। मतलब पूरे बिहार के आप बात कर रहे हैं। पूरे बिहार में शिक्षकों की कमी है। आपने देखा है कि किस तरीके से शिक्षा में घोटाले होते हैं बिहार के अंदर, और शिक्षा का जो बजट है 40,000, तकरीबन 40,000 करोड़ के लेवल का बजट है, 40,000 करोड़ बजट है। उसके बावजूद भी शिक्षा के स्तर में आपका कहना है कि शिक्षक है ही नहीं, तो बच्चे जो जाते हैं वो क्या करते हैं। जाहिर सी बात है कि जब शिक्षा का बजट आपने 40,000 करोड़ के करीब रखा है और आप क्वालिटी एजुकेशन छात्रों को नहीं दे पा रहे हैं, तो शिक्षा का स्तर गिर रहा है। स्वास्थ्य के पे बात करें तो आपने कोरोना के दौरान आपने स्थिति देखा है। आज भी आप पीएमसीएच और अन्य अस्पतालों में, सरकारी अस्पतालों में चले जाएंगे, ये तो थोड़ा ठीक ठाक भी मिलेगा। आप चले जाइए आसपास के जिलों में, पीएचसी में चले जाइए। थोड़ा सा आउटर एरिया की बात कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि आउटर एरिया की बात कर रहे हैं, जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, आप वहाँ जाइए। आपको इस स्टेट के स्वास्थ्य व्यवस्था को सही में जानने की जिज्ञासा है तो आप वहाँ जाइए। आप वहाँ सिर्फ आपको डॉक्टर की जगह मवेशी मिलेंगे। मवेशी मतलब जानवर मिलेंगे या फिर ताला बंद पड़ा मिलेगा। क्राइम की जहाँ तक बात है, पब्लिक सेफ्टी की बात है, तो आप देख रहे हैं अखबार डेली उठाते हैं, कहीं अपराध, कहीं लूट, कहीं शिक्षा बता दिए, स्वास्थ्य बता दिए और क्राइम बता दिए, कि रहा क्या बिहार में। कुछ नहीं। आपने पब्लिक का जो जीडीपी है, जो यहाँ का जीडीपी है, वो किस स्तर पे है। आपने देखा कि रिसेंटली नीति आयोग ने रिपोर्ट जारी किया, उसमें बिहार कहाँ खड़ा है। पिछले 3 टर्म से 15 साल से जो मुख्यमंत्री है माननीय नीतीश कुमार, तो बेमिसाल की बात करते हैं वो मतलब उनका फर्जीवाड़ा है कि आप अपने स्टेट को, जिस स्टेट की जिम्मेदारी मिली है, उसमें आप उसके पोजीशन को रिकवर नहीं करा पा रहे हैं, उसको बढ़ोतरी नहीं करा पा रहे हैं। सीधा कि बिहार खतरा में है। जाहिर सी बात है कि आप फेल हैं। बिहार खतरा में नीति आयोग हर साल रिपोर्ट जारी कर रही है, लेकिन आपकी डबल इंजन की सरकार है। सेंट्रल में भी आपकी सरकार है, स्टेट में भी आपकी हिस्सेदारी है, लेकिन उसके बावजूद आपका जो लेवल है, नीति आयोग ने जो रिपोर्ट लगातार जो हर साल जारी करती है, उसमें आप कहाँ हैं, फिसड्डी हैं। आप बहुत नाराज लग रहे हैं। चलिए आप बताइए, सहमत हैं इससे या नहीं। ठीक है, समझना पड़ेगा आपको कि खतरा जो है राष्ट्रीय स्तर का है ना। ये बिल्कुल सामने से ऐसे देखेंगे कि बिहार में खतरा है कि नहीं, इस सवाल का सीधे सीधे जवाब दे पाना मुश्किल है। आप समझिए कि यहाँ पे शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य से लेकर सिंचाई, कमाई, बेरोजगारी, महंगाई, और सबसे बड़ा जो चीज़ अभी देखने को मिल रहा है, लगातार शेल्टर होम का एक मामला आ रहा है। इससे महिलाओं के ऊपर बहुत अत्याचार है ना। और अगर ऐसी स्थिति में कोई नौजवान नेता खड़ा होकर किसी बात को लेकर विरोध कर रहा हो, जो बात वाकई सामाजिक स्तर पर बुरी मानी जा रही है, तो इसका स्वागत करना चाहिए और इस पर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को देखना चाहिए, पुनर्विचार करना चाहिए कि क्या सही बात है जिससे जनता आक्रोशित है। सरकार में आ जाना, सीट का मेजॉरिटी बना लेना, ठीक है, नंबर ऑफ़ सीट्स का ज़्यादा आप आंकड़ा जमा कर लेते हैं अपने पास, सरकार में आप आ जाते हैं, रूल करते हैं, इसका ये मतलब नहीं होता कि आप बहुत अच्छा गुड गवर्नेंस चला रहे हैं, है ना। इन सारी चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए माननीय मुख्यमंत्री को। अभी आप एक सवाल पूछ रहे थे साथी ओसामा खुर्शीद से, छात्र नेता पटना विश्वविद्यालय के। मैं आपको आपके ध्यान में ये बात लाना चाहता हूँ कि पप्पू यादव हो या चिराग पासवान हो या नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हो, है ना, विपक्ष का काम है मुद्दे को उठाना, मुद्दे को उजागर करना, जनता के बीच में उस मुद्दे को यानी कि जो सोशल डोमेन है उसमें इशूज़ को लेकर जाना है ना। उन इशूज़ के ऊपर बातचीत होनी चाहिए, जो कि आजकल बहुत हिसाब से ये दिक्कत है या नहीं है, दिक्कत है या नहीं। मैं यही चीज़ कह रहा हूँ कि आप डिफ्रेंशिएट करेंगे ना, कि लालू यादव
तो माननीय लालू यादव और माननीय नीतीश कुमार में अंतर क्या है? तो मैं यही चीज़ कहना चाह रहा था अभी आपको कि आप पूछ रहे थे कि वाकई दिक्कत है या नहीं। नीतीश कुमार जो है लेस डेमोक्रेटिक आदमी है, इस बात को आपको मानना पड़ेगा। लेकिन एक अच्छी बात उनमें यह है कि बिहार के अंदर जो प्रोग्रेसेस हुई है इसका क्रेडिट नीतीश जी को जाता है। चलिए हम आप पर फिर आएंगे। सहमत है अपने दोस्त से कि प्रोग्रेस भी करते हैं नीतीश कुमार? वोट के अलावा बताइएगा। बहुत मुश्किल है कि मतलब आप किन से सहमत है, किन से नहीं सहमत है, और ज़रूरी नहीं है कि सबसे सहमति हो ही। अब जैसे साथी ने कहा कि मतलब इनके नज़र में जो विकास है, अब ज़रूरी नहीं है मेरे नज़र में वो विकास हो। जैसे कि इनके नज़र में विकास है कि मैगडी का जो संडास है वो साफ़ है, तो वो विकास है। हमको तो लगता है कि जो ये बड़ा बड़ा स्लम है उसमें वो सरकारी शौच खोल के रखा है, जो कि वहाँ पे जाएंगे वो शौचालय करेंगे सुबह सुबह, उसकी हालत जाके देखिए। आप गरीबों की हालत देखिए, तब विकास पता चलेगा। आप सुबह सुबह जाइए, चौक चौराहे पे जाइए जहाँ पे डेली वेज मजदूर खड़े रहते हैं काम के लिए, तब पता चलेगा विकास। बात करें जो रेलवे ट्रैक पे खड़े रहते हैं कि दिन भर ईंटा ढोएं, बालू ढोएं, वो वर्कर की बात कर रहे हैं हम उन वर्कर की बात कर रहे हैं जो पारस हॉस्पिटल बनाए हैं। और पारस हॉस्पिटल में किनका इलाज चलता है? क्या वो वर्कर का तबीयत खराब होगा तो उस जगह पे उनका इलाज होगा? मेरा कहना साफ साफ यही है कि कोविड के दौरान, कोविड के बाद, पोस्ट कोविड और कोविड के पहले अभी जो फेज चल रहा है, ये सिर्फ नीतीश कुमार और बिहार की बात नहीं है, केंद्र सरकार और पूरे व्यवस्था की बात है। जो वो मजदूर वर्ग, शिक्षक, स्वास्थ्य, छात्र, इन सब को वो लपेट रहे हैं, धीरे धीरे अपने चंगुल में ले रहे हैं और एक कॉन्फ्लिक्ट जोन बना रहे हैं जिसमें वो लड़ने के लिए तैयार। से पहले कि बिहार वाकई में खतरे में है। बिहार ही नहीं, पूरा देश खतरे में है साथी, पूरा देश खतरे में है। आप कारण सबसे बड़ा कारण है बेरोजगारी, सबसे बड़ा कारण है स्वास्थ्य। आप अच्छा खाएंगे नहीं तो अच्छा सोच कहाँ से पाएंगे? दिन भर तो आपने 4G ले आया, फ्री में सबको डेटा बंटवा दिया, और साथ में वहाँ हिंदू मुसलमान का बड़ा बड़ा IT सेल चलता है उनका, सब कुछ वहाँ भिजवा रहे हैं। बेरोजगारी पे वो बात नहीं करना चाहते हैं। सरकार के पास मुट्ठी में इतनी ताकत और इतना रुपया होता है कि वो बात को फैला सकें, है ना? वो क्या सरकार कभी फैलाएगी कि आप बेरोजगार हैं, आपको रोजगार? जनता जब उस पर खड़ी होती है, जो ये अभी चिराग पासवान जो युवा नेता हैं, या फिर कोई भी राजनीतिक दल या फिर युवा नेता, छात्र जब खड़ा होता है अपनी मांगों के लिए, तो उसको दबाया जाता है विभिन्न तरीकों से। आप देख चुके हैं कि हाल फिलहाल में जो स्टेन स्वामी जो एक्सपायर किए हैं, वो शहीद हुए हैं। क्या मायने थे उनके समाज में? कौन सी लड़ाई थी जो वो लड़ रहे थे? और कितने ही साफ सभी लड़ते रहते हैं लेकिन मिलता कुछ नहीं, सरकार दबा देती है। सरकार दबाती ही नहीं, षड्यंत्र भी करती है कि उनको बर्बाद कर दिया जाए और उनके पूरे विचार को उखाड़ दिया जाए। सही में सरकार बर्बाद करती है और उखाड़ देती है। सही बात है। अगर आप कोई मुद्दे को उठाएंगे तो सरकार दबा देती है, क्योंकि वो जानती है अगर ये बात आगे बढ़ेगी तो मुझे खतरा होगा। बिहार खतरे में है। तो पहले एग्जाम्पल आपको शिक्षा पे, जैसे मेरे साथी ने बताया कि यहाँ पे मतलब टीचर्स नहीं है, बच्चे आते हैं फी पेड करते हैं, लेकिन टीचर ना होने की वजह से वो एक क्लास करते हैं, वरना पता चलता है कि टीचर जी आए नहीं हैं, बैठे रहते हैं, आते ही नहीं है, छुट्टी पे होते हैं, आते हैं। हर चीज़ में आपका कहना है कि पीछे है भैया। स्वास्थ्य में जाइए, आपको मैं दूर नहीं, PMC जाइए, यहाँ बेड तक नहीं मिलता है। ऑक्सीजन तो दूर की बात है, एम्स का भी यही हाल है, बेड नहीं मिलता है। फ़ोन कराइए, उनसे कराइए, तब जाके कहीं एक बेड मिलता है, पैरवी। और यहाँ तक बात है कि तो गुस्सा कितना आता है कि यहीं पे पले, यहीं पे बड़े, हर चीज़ देख रहे हैं आके सामने, और सब लोग यही बोलता है कि बिहार पीछे है। आप कह रहे हैं बिहार पीछे है, बिहार खतरे में भी कह रहे हैं। कभी आर्यभट्ट ने 0 दिया था बिहार को, उस समय प्राउड था, नालंदा विश्वविद्यालय दिया। नीतीश कुमार क्या दे रहे हैं? आज यही सब दे रहे हैं कि मतलब आप आवाज़ उठाइए, छात्र आवाज़ उठाते हैं तो NTPC में लाठी चलवाया जाता है, मारा जाता है। अब शेल्टर होम कांड होता है, लड़की का रेप होता है तो उसको बचा लिया जाता है। कोई अगर जैसे आप बिहार के साथ यूपी में आइए, यहाँ पे जो किसान आंदोलन के कुछ साथियों पे गाड़ी चला था, उनको भी रिहा कर दिया गया। तो खतरा है। आप बताइए, आप भी ये सब चीज़ से वाकिफ तो होंगे ही। लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार विकास करते हैं, और विकास क्या है आपके नज़र में? देखिए, बिहार में जितनी भी सरकारें या देश में बनी, इनका तो कोई पॉलिसी नहीं बनता है, पॉलिसी मेकर कोई और है। पहला बात है कि विकास का परिभाषा ही पलट दिया गया है। 4 लेन 6 लेन बनता है वो विकास है, लेकिन जो बहुत सारा स्लम इलाका है, झुग्गी झोपड़ी है, उसका विकास क्या हो? हम ये कहना चाहते हैं, यहाँ छात्र युवा हैं, नौजवान हैं, विश्वविद्यालय के ज़्यादातर छात्र नेता यहाँ पे हैं, और छात्र हैं या सारे युवा हैं जो बौद्धिक वर्ग है, जो समाज कहना है कि बिहार खतरे में।
देखिए खतरा में होना न होना दूसरी बात है, विकास का जो पैमाना है या खतरा का पैमाना इसको चेंज करना होगा। हाँ, ये पैमाना चेंज इसलिए करना होगा पर कैपिटल आय बढ़े लोगों को। अरे भाई रामविलास पासवान जी के बच्चे हैं, चाहे तेजस्वी यादव हैं या रामविलास पासवान जी हैं, चाहे लालू यादव जी हैं, चाहे आप नीतीश कुमार हैं, ये तमाम लोग सोशल जस्टिस की बात करते हुए अपना मलाई मार रहे हैं 30 सालों से। तो इसमें हम ये कहना चाह रहे थे कि सरकारें आई गई, सरकारों को चेंज होने से कोई फर्क नहीं पड़ा, इसलिए सरकार के आगे चीज़ों को सोचना होगा हम लोग को, मैंने स्टेट को के बारे में सोचना होगा। चलिए देखिए आप कुछ कहना चाह रहे हैं जी देखिए, अभी आपका एक सवाल था जिसपे आयशा के साथी हमारे कॉमरेड अनंत कुमार शाश्वत बता रहे थे, फिलोसफी के पटना यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है। इनसे सवाल आपका ये था कि राष्ट्र खतरे में है, कारण आप ये पूछ रहे थे। मैं साफ तौर पे ये कह रहा हूँ एक वाक्य में, कारण जो है मिसमैनेजमेंट ऑफ द गवर्नेंस एंड टोटल डिक्टेटरशिप ऑफ द गवर्नमेंटल बॉडी। जाते जाते आप लोग कुछ कहना चाहेंगे, आखिरी लाइन? देखिए, जो स्टेट की बात कर रहे थे आप, स्टेट के साथ साथ इस पूरे देश को बर्बाद करने की एक साजिश चल रही है। इसके पीछे ये बीजेपी के जो लोग बैठे हुए हैं, इनका भी बहुत बड़ा षड्यंत्र है कि किस तरीके से इस देश को प्राइवेट हाथों में बेच दिया जाए। और इसके पीछे इस बीमारी जो है, बर्बादी की जो बीमारी है, इसमें बीजेपी और उससे जुड़े जो लोग हैं, ये सरकार है, इसका बहुत बड़ा योगदान है। चलिए देखिए, हम रात में निकलते हैं और रात में पूछते हैं, तो देखिए लोग यही कह दिए कि बिहार वाकई में खतरे में है, और कारण क्या था, क्यों खतरे में है और क्या क्या मसला है, सब आपने सुन लिया। और गुस्से में कितने हैं वो भी आपने देख लिया। तो बस देखना यह है कि बिहार खतरे से निकलता कब है, क्योंकि ये जितने भी लोग से हमने बात की साफ कह रहे हैं, बोल रहे हैं कि अगर छात्र उठते हैं आवाज़ उठाने के लिए तो उनको मारा जाता है, कोई भी आवाज़ उठाने के लिए निकलता है तो उसको मारा जाता है, और क्या कुछ किया जाता है आपने सुनी लिया। तो बस बिहार खतरे में। अब देखना यह है कि खतरे से निकलता कब है। तो बस लाइव सीरीज़ के साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।